हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके मेन एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो जो भी आप सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार देखें। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चला कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, किंतु किसका ज्ञान नहीं था? तो आंसर होगा हमारा लोहे का ज्ञान नहीं था। मोहनजोदड़ो से जो सामग्री प्राप्त हुई, वहां के निवासियों को सभी तरह की धातु का ज्ञान था, परंतु लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु की सभ्यता से संबंध लोग कौन थे? जो सैव लोग थे वो सिंधु की सभ्यता से संबंधित लोग माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मोहनजोदड़ो के खनन कार्य से पता चला कि वहां एक के नीचे अनेक नगर चक्र के कारण ध्वंस हुए और इन नगरों की संख्या कितनी बताई जाती है? 3 बताई जाती है, यानी 3 नगर ऐसे थे जो कि ध्वंस हो गए। ठीक है, एक के नीचे एक। अगला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा एक अन्य प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है जिसका पता मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद चला। तो इसका आंसर क्या होगा? पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है। ठीक है, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है, जिनका पता चला खुदाई के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ तो कहाँ पे हुआ? पंजाब, सिंध, काठियावाड़, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और गंगा यमुना के दोआब, यहाँ तक इसका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मिलता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मोहनजोदड़ो नामक टीले के नीचे कोई प्राचीन नगर बसा हुआ था और इनका पता श्री मार्शल और श्री राखाल दास बनर्जी ने किया। तो कौन सा सन था? सन 1920 में पता चला इन नगरों का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खनन कार्य कब हुआ था? तो मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खनन का कार्य हुआ था सन 1922 ईस्वी में। तो बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। डी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मुर्दों का टीला। बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो एक प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है। इस परंपरा के कुछ अन्य नगरों का भी पता चला। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता किस ईसा से मानी जाती है? लगभग 3000 ईसा पूर्व मानी जाती है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो सारनाथ में जो अपना प्रवचन था वो महात्मा बुद्ध ने दिया था। सी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? तो अजंता की गुफाओं में जो चित्र हैं वो गुप्त काल के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो क्या थी प्रमुख विशेषता गुप्त काल की? कि उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन बहुत ज्यादा दिया जाता था। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में कृषि करते थे लोग और उनको प्रोत्साहित भी किया जाता था उसके लिए। अगला प्रश्न है कि गुर्जर परिहार वंश की स्थापना की थी। तो किसने की थी? नाग भट्ट ने की थी गुर्जर परिहार वंश की स्थापना। ए नंबर जो है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को दिया जाता है? तो किस युग को दिया जाता है? गुप्त युग को दिया जाता है दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन था? तो जो नालंदा है वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता था। ठीक है, गुप्तकालीन युग में। अगला प्रश्न हमारा, दो महाकाव्य रामायण और महाभारत का संहिताकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ था? तो आंसर ये होगा 4वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग यानी स्थापना का युग कौन सा था? तो गुप्त युग माना जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारा कि गुप्त काल में औषधि शास्त्र का विद्वान कौन था? तो जो वाग्भट है ये औषधि शास्त्र शास्त्र के विद्वान माने जाते हैं, मतलब सभी प्रकार की औषधियों का इन्हें विशेष प्रकार का ज्ञान था और इसकी इन्होंने शिक्षा ली हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम तो कौन है? आर्यभट्ट जो है वो खगोल शास्त्र में गुप्त काल के प्रसिद्ध कहे जाते थे, इनको सभी प्रकार से ज्ञान था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा राजवंश हुडो के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो कौन था? गुप्त वंश जो है वो हुडो के आक्रमण से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और बहुत ज्यादा विचलित हुआ था। अगला प्रश्न हमारा निम्न में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा, तो जो दीनार है गुप्त काल की एक प्रमुख मुद्रा मानी जाती थी, मतलब यही उस टाइम पे चलती थी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? तो कौन सा काल था? गुप्त काल जो है इसमें स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर मानी जाती थी और स्त्रियों को पुरुषों के बराबर ही दर्जा दिया जाता था। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया था? तो आंसर क्या होगा? हेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण भी किया था और वहां अध्ययन किया था कि वहां पे किस प्रकार की पुस्तकें हैं और किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो ए नंबर जो है वो राइट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।